2014 के वर्ल्ड कप के दिन डी मारिया को एक घर पे लेटर आता है 11 बजे सुबह सुबह। वो ट्रेनर के साथ टेबल पे बैठे हुए थे एंड ही वाज रेडी टू गेट एन इंजेक्शन इन हिज लेग। वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में टॉन थाई मसल के बाद डी मारिया पेन किलर्स लेके खेलना चाह रहे थे। डी मारिया कहते हैं अपने एक डॉक्टर से, डैनियल मार्टिनेज, इफ आई ब्रेक देन लेट मी कीप ब्रेकिंग, आई जस्ट वांट टू बी एबल टू प्ले अगेन। वो लेटर रियल मैड्रिड से था। डैनियल मार्टिनेज डी मारिया को ये बता रहे थे कि रियल मैड्रिड फोर्स कर रही है कि डी मारिया फाइनल में ना खेलें, बट डी मारिया को बाकी स्टोरी का आइडिया था। सीन ये था कि रियल मैड्रिड हेमेस रोड्रिगेज को साइन करने वाले थे आफ्टर हिज परफॉर्मेंस फॉर कोलंबिया इन द फीफा वर्ल्ड कप 2014 एंड वो चाहते कि डी मारिया इंजर्ड ना हो सो दैट डी मारिया को वो इजीली सेल कर पाए। उस टाइम के कोच सबेला ने एंजो पेरेस को फाइनल में स्टार्ट किया एंड 2 इंजेक्शंस लेने के बाद भी डी मारिया का वर्ल्ड कप में खेलने का मौका नहीं आया एंड दे लॉस्ट द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। सो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि वर्ल्ड कप फाइनल से एक रात पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, कौन कौन से थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे। यार ये सिर्फ एक वर्ल्ड कप की टाइटल नहीं है, दिस इज द चांस टू राइट योर नेम इन इटर्नल ग्लोरी and Argentina lost it. Di Maria was heartbroken and so was one other guy, Lionel Messi. Even after winning the best player of the tournament award, Argentina lost the final. This is the story about Angel Fabian Di Maria. One of the most underrated player of all time, Angel Di Maria is currently a free agent after having just left Juventus. इमेजिन करो कि आपको हर रोज की कमाई से अपना घर चलाना पड़ता है। एक दिन अगर आप काम ना करो तो आपका घर नहीं चलेगा। डी मारिया के पापा को 2 घर चलाने पड़ते थे। उनके पिताजी घर में चारकोल का बिजनेस करते थे एंड डी मारिया और उनकी सिस्टर उनको इसी बिजनेस में हेल्प करते थे। बट सबसे पहले डी मारिया फैमिली ने एक केमिकल्स का बिजनेस स्टार्ट किया अपने घर में, मतलब अपने डाइनिंग हॉल में वो काफ़ी तरीकों के केमिकल्स बेचते थे, जैसे कि क्लीनिंग, सोप, क्लोरीन, ब्लीच एंड ये सब। घर के डाइनिंग हॉल में एक स्टोर होने की वजह से गेट हमेशा खुला रहता था एंड एक दिन जब डी मारिया वॉकर में थे तो वो वॉकर से चलते चलते एक दरवाजे से सामने आ गए एंड ऑलमोस्ट एक बहुत ही बुरे एक्सीडेंट से वो बचे। तब उस दिन डी मारिया के पापा ने एंड उनकी मदर ने डिसाइड किया कि हम ये बिजनेस को बंद करेंगे एंड देन डी मारिया के पिताजी ने वो चारकोल का बिजनेस उठाया। घर की दीवारें सफ़ेद से काली हो गई बट डी मारिया का फ्यूचर गोल्डन होने वाला था। लोकल नेबरहुड के टूर्नामेंट में 64 गोल स्कोर करने के बाद एंगल डी मारिया को रोसारियो सेंट्रल से एक कॉल आती है, बट क्योंकि वो ट्रेनिंग फैसिलिटी घर से 9 किलोमीटर दूर थी तो डी मारिया के पिताजी ने उनको जाने से मना किया। बट यहाँ पे एंट्री होती है गार्सिएला की। नहीं, उनकी मदर नहीं, एक पुरानी येलो बाइसिकल जिस पे एंगल डी मारिया की मदर उनको बैठाकर अपने सामने बास्केट में उनके बूट्स, उनके काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स को रखकर डी मारिया की सिस्टर को पीछे बैठाकर पहाड़ों पे अप एंड डाउन हर एक वेदर में, सर्दी, गर्मी, बारिश में रोज़ डी मारिया की मदर ने उनको ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ ले गई एंड वापस लाई एंड दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। डी मारिया बताते हैं कि 15 साल की उम्र पे उनके जो कोच थे उन्होंने डी मारिया को पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया। वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लीन थे, फिजिकली फिट नहीं थे और हेडर्स विन नहीं करते थे एंड ये सब की वजह से डी मारिया ऑलमोस्ट फुटबॉल गिव अप कर चुके थे। बट उनकी मदर ने इनका साथ कभी नहीं छोड़ा, वो हमेशा डी मारिया के पीछे लगी रही एंड 16 साल की उम्र पे जब एंगल डी मारिया के पिताजी ने उनको 3 ऑप्शन दिए, पहला कि वो स्कूल कंप्लीट करे, दूसरा कि वो अपने पिताजी के साथ उस स्कूल के बिजनेस में आए और तीसरा कि वो 1 साल और फुटबॉल ट्राई करे। तब उनकी माँ ने स्टेप इन किया, उन्होंने कहा 1 साल और फुटबॉल। ये सब जनवरी में चल रहा था बट दिसंबर में रोसारियो सेंट्रल पे उनको फाइनली अपना डेब्यू करने का मौका मिला एंड कोपा लिबर्टाडोरेस में उनको खेलने का मौका मिला। एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि जब भी उनको ये टूर्नामेंट खेलना होता था तो वो अपने आसपास के एक एयरपोर्ट से वो फ्लाइट लेते थे। अब क्योंकि वहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत ही मुश्किल थी तो इनको जो भी प्लेन दिखता था उसमें उनको बैठ के जाना होता था। तो काफ़ी सारे ऐसे कमर्शियल प्लेन्स होते थे, आप लोगों को पता होगा वो कमर्शियल प्लेन्स जो ऐसे पीछे से ऐसे खुलते हैं, उनके अंदर काफ़ी सारे सामान रखे जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसमें पूरी इनकी टीम एक साथ बैठ के जाती थी एंड उस प्लेन का नाम हुआ करता था हरक्यूलिस। सो रोसारियो सेंट्रल में खेलने के बाद 19 साल की उम्र पे बेनिफिका केम कॉलिंग एंड डी मारिया अपने पिताजी के साथ बेनिफिका जाते हैं एंड 2 साल तक उनको रेगुलर स्टार्ट नहीं मिलती है एंड ही वाज ऑलमोस्ट आल्सो अगेन रेडी टू गिव अप फुटबॉल। बट 2008 में सब बदलने वाला था। बेनिफिका के साथ रेगुलर फुटबॉल ना खेल पाना, अपने पिताजी का जॉब छोड़ के उनके साथ वहां पे रहना, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। बट जब अर्जेंटीना केम कॉलिंग फॉर द ओलंपिक्स,
डी मारिया हैड टू से यस। उस स्क्वाड में एक और बंदा था जिसके पास एक ऐसा बर्ड्स आई विजन था एंड बिकॉज ऑफ दैट दे वर एबल टू विन द ओलंपिक्स एंड जिसमें फाइनल में डी मारिया ने गोल भी स्कोर किया। इस करंट पॉइंट ऑफ टाइम तक बेनिफिका पे रेगुलर स्टार्टर हो चुके थे एंड वहां के यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का भी खिताब इनको मिला था। फिर आती है रियल मैड्रिड फॉर 25 मिलियन यूरोस बिड टू बेनिफिका एंड डी मारिया जाते हैं फ्रॉम बेनिफिका टू रियल मैड्रिड। फ्रॉम लिविंग अंडर अ टेन to his mom pedaling up and down the hills to the training facilities, डी मारिया स्कोर करते अपना पहला गोल फॉर रियल मैड्रिड अगेंस्ट हरक्यूलिस। पोएट्री इजंट इट? बट एक फन फैक्ट यहाँ पे डी मारिया के बारे में, इनका निकनेम था अल्फेदो, मतलब द नूडल्स, क्योंकि इतने ज्यादा पतले थे और डिफेंडर्स के बीच में से ऐसे ऐसे घूम के निकल जाते थे, तो इनको निकनेम दिया गया द नूडल्स। और एक और फन फैक्ट है यहाँ पे, जब ये 4 साल के थे तो इनको क्लब में, जो लोकल क्लब होते हैं वहां पे साइन किया गया फॉर अ वैल्यू ऑफ 35 फुटबॉल्स। रियल मैड्रिड पे 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ला लीगा विनर, 2014 में द चैंपियंस लीग विनर, 190 अपीयरेंसेस में 36 गोल स्कोर्ड एंड 86 असिस्ट, एक ब्रेथ टेकिंग पार्टनरशिप विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो, गैरेथ बेल, ही वाज टोटली अनस्टॉपेबल। ऑल्दो उनका रियल मैड्रिड पे टाइम काफी ज्यादा सक्सेसफुल था बट इट वाज फिल्ड विद कॉम्प्लिकेशंस। ऑल्दो जोसे मूरिन्हो उनको काफी ज्यादा पसंद करते थे बट काफी दिक्कत इनको होती थी बिकॉज ही यूज्ड टू बी रेगुलरली इंजर्ड। मेडिकल टीम के साथ अक्सर इनकी भसड़ होती थी एंड जब कार्लो एंचेलोटी मैनेजर बने थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज फ्रॉम देयर। इससे पहले पेरेज ने इनको प्रॉमिस किया था जब ये इंजर्ड हुए थे कि इनको सैलरी हाइक दी जाएगी एंड एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, बट दैट कॉन्ट्रैक्ट नेवर केम। और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने लगी जब गैरेथ बेल वाज साइंड एंड डी मारिया वाज शिफ्टेड टू प्ले एज एन अटैकिंग मिडफील्डर या एक सेकंड स्ट्राइकर अहेड ऑफ लूका मॉड्रिच एंड ज़ावी अलोंसो इन द मिडफील्ड। प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट हुई जब कार्लो एंचेलोटी ने एक पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डी मारिया हैज रिक्वेस्टेड टू लीव, ऑल्दो डी मारिया बताते हैं कि ही वुड वांटेड टू स्टे एट रियल मैड्रिड, बट क्योंकि हेमेस रोड्रिगेज की साइनिंग हो चुकी थी, डी मारिया न्यू हिज टाइम वाज अप ओवर देयर एंड फिर एक ब्रिटिश रिकॉर्ड फी 60 मिलियन पाउंड्स पे मैनचेस्टर यूनाइटेड इनको साइन करती है एंड वहां पे हिज time was the worst. It was very difficult for him to adapt in the Premier League under the manager Louis van Gaal. अक्सर ये दोनों ही फिगर्स फाइट करते थे। लुई वैन हाल इनको इनकी गलतियां बताते थे एंड डी मारिया काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते थे। घर में बर्गलरी से लेके इनकी वाइफ ने बहुत ही ज्यादा कंप्लेंट्स किए थे when he left for PSG just 1 साल बाद, giving 12 assists and scoring only 4 goal and doing no justice to that number 7 jersey whatsoever. PSG ने डी मारिया को साइन किया for 44 मिलियन पाउंड्स एंड ये पीएसजी की स्टोरी टोटली डिफरेंट थी बिकॉज ही लव्ड हिज लाइफ ओवर देयर। एक लेजेंड के तरीके से पेरिसियंस इनको प्यार करते थे। 295 मैचेस में ही वेंट ऑन टू स्कोर 93 गोल्स एंड 119 असिस्ट, जिनकी हेल्प से पीएसजी आल्सो प्लेड इन द 2020 यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल। ऑल्दो वो हारते हैं वो फाइनल को, बट स्टिल डी मारिया वेंट ऑन टू विन न्यूमरस टाइटल्स विद पेरिस सेंट जर्मेन, 5 टाइम फ्रेंच चैंपियन, 5 टाइम फ्रेंच सुपर कप चैंपियंस एंड व्हाट नॉट। एंड देन बिफोर द वर्ल्ड कप ही अनाउंस्ड दैट 7 सालों के बाद ही विल बी लीविंग पेरिस सेंट जर्मेन फॉर यूवेंटस। अब यूवेंटस पे डेब्यू पे इन्होंने एक गोल स्कोर किया, ही आल्सो असिस्टेड एंड देन इनको लेटर पार्ट ऑफ द सीजन में होती है बहुत ही बुरी इंजरी। नाउ इट वाज रेस अगेंस्ट टाइम फॉर डी मारिया टू गेट फिट बिफोर द वर्ल्ड कप बिकॉज लायनल स्कलोनी ने इनको स्क्वाड में अपने ले लिया था। कोपा अमेरिका के फाइनल में ऑलरेडी प्लेइंग विद अ स्वोलन फुट, स्कोरिंग दैट विनर वर्सेस ब्राजील, अर्जेंटीना को अपनी पहली टाइटल जिताना सिंस 1993। एंगल डी मारिया का रिकॉर्ड इन द फाइनल हैज बीन इमैकुलेट। इसके बाद फिनालिजिमा में अगेंस्ट इटली, एक टूर्नामेंट जहां पे यूरोपियन विनर्स वर्सेस कोपा अमेरिका विनर्स होता है, ऑल्सो डी मारिया स्कोर्ड ओवर देयर एंड सेकेंड टाइटल विन कर दिया अर्जेंटीना इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। बट द बेस्ट वाज येट टू कम। पहला मैच स्टार्ट होता है सऊदी के अगेंस्ट इन द फीफा वर्ल्ड कप एंड डी मारिया इज इन द स्टार्टिंग 11 अलोंगसाइड लियो मेसी एंड पहला गोल जब मेसी स्कोर करते हैं, सऊदी अरेबिया मैग्निफिसेंटली कमबैक करती है उस मैच में 2-1 एंड अर्जेंटीना लूजेस देयर 36 गेम अनबीटन स्ट्रीक। नॉट अ गुड स्टार्ट टू द फीफा वर्ल्ड कप एंड यहां पे एक बहुत ही बड़ा मेंटल शॉक लगा अर्जेंटीना को। But next up was Argentina versus Mexico. Di Maria again in the starting 11 with Messi and Lautaro Martinez. And guess what? Leo Messi के वो वंडर गोल को असिस्ट कौन करता है? Di Maria. As Argentina thumped Mexico 2-0 and अगले मैच में पोलैंड के अगेंस्ट भी 2-0 विन करती है अर्जेंटीना। एंड राउंड 16 में ऑस्ट्रेलिया के 2-1 विन में डी मारिया फीचर नहीं करते, ही वॉज ऑन द बेंच। अगला मैच था अगेंस्ट नीदरलैंड क्वार्टर फाइनल में। ऑल्दो डी मारिया इस मैच को स्टार्ट नहीं करते बट ही कम्स ऑफ द बेंच जहां पे अर्जेंटीना पेनल्टी शूटआउट पे 4-3 के विन लेती है। यहां से अर्जेंटीनियन स्टार्टेड टू बिलीव दे कैन एक्चुअली गो ऑन टू विन द फीफा वर्ल्ड कप। देन सेमीफाइनल में क्रोएशिया के अगेंस्ट डी मारिया अगेन बेंच पे स्टार्ट करते हैं जहां पे इट वाज ऑल अबाउट दैट लियो मेसी शो एंड क्रोएशिया को अर्जेंटीना हराती है 3-0। गोइंग इनटू द फाइनल अगेंस्ट फ्रांस,
एक रात पहले डी मारिया अपनी वाइफ को मैसेज करते हैं, आई विल बी द चैंपियन लव, इट इज रिटन। एंड नेक्स्ट डे डी मारिया स्टार्ट करते हैं इन द 11 वर्सेस फ्रांस। He opened up the scoring with a magnificent goal in the first half. अर्जेंटीना हाफ टाइम तक लीड कर रही होती है with a 2-0 lead, but it was about Kylian Mbappe to get back in the game. 120 minutes ओवर होने के बाद स्कोर लाइन was tied 3-3 and एंड में पेनल्टी शूट आउट में फाइनली आफ्टर Dibu's heroics Argentina lifted the FIFA World Cup. And finally डी मारिया गॉट हिज इटर्नल ग्लोरी, जो 2014 में डी मारिया अचीव नहीं कर पाए फाइनल में खेलना। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में लायनल स्कलोनी एंश्योर्ड कि ये बंदा हमारे स्टार्टिंग लाइनअप में होगा, बिकॉज एवरी फाइनल डी मारिया हैज परफॉर्म्ड। एंड भाई बंदे ने हेल्प किया लियो मेसी को टू विन हिज फर्स्ट एंड ओनली फीफा वर्ल्ड कप। एंड भाई लोग, दैट्स हाउ डी मारिया बिकेम द अनडिस्प्यूटेड, द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर ऑफ ऑल टाइम्स। एंड इस बार हिज करियर इज इन द ट्वाइलाइट। अब वो बंदा नहीं खेलने वाला टॉप लेवल पे। रिपोर्ट्स हैं कि ही माइट गो टू मियामी, ही माइट गो टू सऊदी, पता नहीं, बट वी हैव बीन ब्लेस्ड टू सी अ प्लेयर लाइक एंगल डी मारिया, जो कि हमेशा खेलते थे ऑन द पिच विद अ स्माइल ऑन हिज फेस एंड ऑलवेज वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स। 2014 के चैंपियंस लीग फाइनल में भी ही वाज द मैन ऑफ द मैच एंड ही गाइडेड रियल मैड्रिड टू हीरोइक्स एंड अर्जेंटीना को वो लीड करते हैं टू द वर्ल्ड कप विन। सो दैट इज ऑल एंड द स्टोरी अबाउट एंगल फाबियान डी मारिया। आपको क्या लगा, कैसा लगा वीडियो? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ऐसे ही सिमिलर वीडियोस के लिए जरूर से लाइक करें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें टॉक फुटबॉल HD को। मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।